Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. निपा वायरस ने केरल में दस्तक दे दी है और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। निपा वायरस का संकट केरल में उस समय आया जब कोरोना के कारण केरल में रोजाना 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं और चिंता अब इस बात की है कि केरल में अब 2 वायरस की मार पड़ रही है। निपा वायरस के कारण एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। केंद्र सरकार द्वारा केरल के कोझिकोड में एक केंद्रीय टीम तैनात की गई है। निपा वायरस को लेकर केरल दौरे पर गई केंद्र की टीम को वहां कई खामियां मिली। इन खामियों को उजागर करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केरल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केरल सरकार को 5 सूत्रीय रणनीति की सिफारिश की गई। मंत्रालय ने ये सलाह वायरस संक्रमण के बीच केरल का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम द्वारा दी गई पहली रिपोर्ट के आधार पर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय को अस्पतालों और सामुदायिक आधार पर सर्विलांस के जरिए निगरानी रखने और कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस की पहचान करने को कहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पताल और सामुदायिक केंद्र दोनों की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम और सांस संबंधी बीमारियों के साथ लोगों को खतरे के बारे में भी जागरूक करने की जरूरत है। संबंधित जिला प्रशासन को होम क्वारंटीन के स्वीकृत मानकों का अनुपालन करना होगा और ऐसे मामलों की बाद में भी जांच पड़ताल करनी होगी। कोझिकोड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त संख्या में सिंगल रूम और आईसीयू तैयार किए जाने को लेकर भी कहा गया है। कन्नौर, मल्लापुरम और वायनाड के आसपास के जिलों में अलर्ट जारी करने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही राज्य सरकार को रोजाना के रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस के लिए कंट्रोल रूम बनाने का सुझाव दिया है। सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया जाना चाहिए और उनके लक्षणों पर भी निगाह रखी जाए। एम्बुलेंस और ट्रेन स्टाफ के साथ एक रेफरल सिस्टम तैयार किए जाने की बात कही गई है। साथ ही एंटीवायरल दवा रिबाविरिन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और जिला अस्पतालों में पीपीई किट भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित की जानी चाहिए। After the ongoing contact tracing, at present there are 251 persons in the contact list, out of which almost 54 persons are in the high risk category and 11 persons have symptoms, and all the samples of 8 persons have been sent to NIV Pune and the rest of 3 samples will be tested. The lab is now ready at Medical College Kozhikode. So both the point of care testing and the RT-PCR can be done here in the MCH. So the 3 samples will be tested here. आपको बता दें कि केरल में स्वास्थ्य विभाग ने 251 व्यक्तियों की पहचान की है जो निपा वायरस के संक्रमण से जान गंवाने वाले 12 वर्षीय लड़के के संपर्क में आए थे। 251 लोगों में 129 स्वास्थ्य कर्मी हैं। निपा वायरस होने के बाद सांस की बीमारी के साथ बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना जैसे लक्षण दिखते हैं। केरल में निपा वायरस का मामला कोझिकोड जिले में मिला। इस कारण एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे में इंसेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस के लक्षण 3 सितंबर को देखे गए थे। निपा वायरस चमगादड़ों के फलों पर मौजूद सलाइवा से फैलता है।